चलिए बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। बहुत ही खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो तथा पहला हिस्सा तो यह है, मतलब 3 क्वेश्चन हैं ये। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि px, gx, qx और rx के ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें px की घात और qx की घात बराबर हो। दूसरा क्वेश्चन यह है, इन चारों के ऐसे एग्जाम्पल दो जिसमें qx की घात और rx की घात बराबर हो। तीसरा क्वेश्चन है, इन चारों के ऐसे एग्जाम्पल देने हैं हमें जिसमें rx की घात बराबर हो। कई सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल है इसमें, जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको बताऊं केवल वही आंसर है, और दूसरे आंसर भी पॉसिबल हैं। कई सारे आंसर निकलेंगे इसमें, लेकिन ये कंडीशंस बस सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो सभी आंसर सही माने जाएंगे। फिर तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई से समझोगे ना अगर आप, तो मजा आएगा। बाकी रटने में तो मैं आपको 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं, और बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको गहराई से समझो आप। बहुत ही कमाल का और नई चीज सीखने को मिलेगी आपको इसमें। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में ले रहा हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि घात क्या होती है। घात कोई भी बहुपद है, मान लो एक है x² + 2x + 5, ये एक बहुपद है। इसकी घात कितनी होगी? 2 घात है इसकी। ऐसे ही मान लो आपके पास 1 + x, केवल इतना ही लिखा हुआ है, इसकी घात कितनी है? इसकी घात 1 है, क्योंकि x की अधिकतम घात यहां 1 लिखी हुई है। मान लो सिर्फ आपके पास लिखा है 4 और कुछ नहीं है, आजू बाजू कुछ नहीं है, इसका मतलब हो गया कि इसकी घात है हमारे पास 0, क्योंकि इसमें बहुपद मतलब x दिख ही नहीं रहा। जब वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी घात 0 मानी जाती है। फिर क्यों मानी जाती है उसका लॉजिक भी है, क्योंकि है नहीं तो हम इसको x की घात 0 लिख सकते हैं इसके साथ में। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0 घात की कोई भी चीज होती है उसका मान 1 माना जाता है। तो x की घात 0, 4 × 1 तो लिख ही सकते हैं ना इसको। तो 4 अगर सिंगल लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं 4 × x की घात 0, जिसके कारण जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 0 होने के कारण हम इसको कह सकते हैं कि ये घात 0 का बहुपद है। पहली बात तो ये तो घातों की बात हुई। हालांकि ये 9th क्लास से पढ़ रहे हो आप, तो कुछ नई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी था। अब देखो यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं मैं। मान लो 2 बहुपद है, ये बहुपद है, मान लो इसको मैं px नाम दे देता हूं और इस वाले को मैं qx नाम दे देता हूं। ऐसे रैंडम दे रहा हूं मैं, इनसे संबंधित नहीं है। आप कुछ और नाम दे दो भले ही। मैं ऐसा करता हूं, इसको नाम दे देता हूं tx और इसको नाम दे देता हूं मैं mx। कोई नए नाम दे दिए मैंने दोनों बहुपदों को। अब मैं दोनों बहुपदों को जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं tx और mx को जोड़ूं और चेक करूं कि जोड़ने के बाद जो नया बहुपद आता है उसकी घात कितनी आती है। 2 बहुपदों को जोड़ने पर जो नया बहुपद आता है उसकी घात कितनी आती है। तो tx और mx को जोड़ना जरा। tx है हमारा x² + 2x + 5 और mx है अपना 1 + x। ये 2 बहुपद आ गए हमारे पास। इन दोनों को अगर जोड़ें तो क्या आता है? x², 2x और x मिलकर के हो जाएगा 3x और 5 + 1 हो जाएगा हमारे पास 6। जो नया बहुपद आया उसकी घात कितनी आई? अभी भी 2। जो नया बहुपद आया उसकी घात कितनी आई? अभी भी 2। तो कैसे पता चलेगा कि जोड़ने पर क्या घात आती है? भाई जोड़ने पर वही घात आएगी ना जो इन दोनों में से बड़ी घात होगी, क्योंकि जो बड़ी घात होगी वो तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, उसमें तो कुछ जोड़ना घटाना है ही नहीं। जो छोटी घातें हैं उसमें कुछ जुड़ेगा घटेगा, इन्हीं में कुछ जुड़ रहा घट रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि 2 बहुपदों को जोड़ने पर नया बहुपद जो बन रहा है उसकी घात वही होती है जो उन दोनों में से बड़ी घात होती है। इन दोनों में से बड़ी घात किसकी है? एक की घात 2 है, एक की घात 1 है, तो बड़ी घात हमारी मिली 2। तो वही घात इनके योगफल की घात होगी। अगर दोनों की घात मान लो 2 ही होती तो भी घात 2 ही मिलती, क्योंकि दोनों में 2 और 2 में अधिकतम 2 ही है और तो कुछ है ही नहीं। तो सेम है तो भी घात सेम ही आएगी, और दोनों में अलग अलग घातें हैं तो कौन सी घात आएगी? जिसकी घात ज्यादा है वो जोड़ने पर मिल जाता है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी घात 2 है इसकी घात 1 है तो नए वाले की घात 2 + 1 3 आएगी। 3 नहीं आएगी, नए वाले की घात वही आएगी जो इन दोनों में से ज्यादा घात वाला है वो, बस। लेकिन अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं, जैसे मान लो mx बहुपद है उसको गुणा करो आप tx बहुपद से, करना जरा। दोनों बहुपदों को गुणा करने पर अलग नियम चलता है, तो मैं गुणा करके आपको दिखाता हूं नियम क्या चलता है। एक बहुपद ये है और एक x² + 2x + 5 लिखा है मैंने, करो जरा गुणा।
एक को पहले इन सबसे करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और x को इन सबसे करोगे तो ये आएगा x गुणा एक्स स्क्वायर x की घात 3, x गुणा 2x 2x स्क्वायर, और x गुणा 5 5x। ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर क्या बनेगा देखो, सबसे बड़ा तो x की घात 3 दिख रहा है, उसके बाद x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, इन दोनों की बात करें तो। उसके बाद इसकी और इसकी बात करें तो 2x और 5x मिलकर के हमारा हो जाएगा 7x, और लास्ट में हमारे पास बच रहा है 5। ये हमारा आया फाइनल बहुपद इन दोनों को गुणा करने पर। तो गुणा करने पर क्या खास बात आई, गुणा करने पर जो नया बहुपद आया है उसकी घात हमेशा होगी जो दो बहुपदों को गुणा किया है उन दोनों की घात के योगफल के बराबर, ना कि गुणनफल के बराबर। जो नया बहुपद आया उसकी घात क्या आई, घात 2 वाला बहुपद और एक घात 1, दोनों को जोड़ा तो 3 आई है, दोनों को गुणा करने पर नहीं आई। गुणा करते तो 2 गुणा 1 2 हो जाता। तो जब भी दोनों बहुपदों को आप गुणा करो तो ध्यान रखें कि घात क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, लेकिन दोनों को जोड़ें तो घातें नहीं जुड़ती। घातें कब जुड़ती है, जब दोनों को गुणा करें। जोड़ने पर क्या होता है, अधिकतम घात वाला हम ले लेते हैं डायरेक्ट। ये मैंने अभी तक कंक्लूजन बताया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अब क्वेश्चन को शुरू करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आगे। अब देखिए प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि विभाजन एल्गोरिथम हमने सीखी है कि px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस rx, ये हमने सीखा है। अब बात करें इसकी घातों में आपस में क्या संबंध रहेगा। तो देखिए px की घात किसकी, px की, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, बराबर आएगी। अगर घातों की बात करें तो px की घात किसके बराबर आएगी भाई, px क्या है, px इन दोनों के गुणनफल से बना हुआ है। px इन दोनों के गुणनफल से बना हुआ है, तो px की घात इन दोनों की घातों का योग आएगी, घात gx प्लस घात qx। rx को मैंने इसमें यूज नहीं लिया क्योंकि rx प्लस दे रखा है, और हमेशा यहां जो लिखा हुआ है इसकी घात इससे बड़ी ही आने वाली है, rx से बड़ी ही घात आएगी। क्यों, क्योंकि जिसका भाग हम देते हैं gx का, हमेशा gx की घात किसकी, gx की हमेशा बड़ी ही आती है घात किसकी, rx की। नहीं तो भाग पूरा नहीं गया है अगर बड़ी नहीं आ रही है तो। जब ये घात बड़ी है और ये गुणा होएगी इससे तो और बड़ी हो जाएगी। तो इस बहुपद गुणा होके इधर वाला जो बहुपद मिला और इधर वाले बहुपद दोनों में जोड़ने का निशान लगाया हुआ है, तो इन दोनों में से किसकी घात जीतेगी, इधर वाली। मैंने आपको बताया था कि जोड़ते हैं अगर दो बहुपदों को तो कौन जीतता है, जिसकी घात ज्यादा हो। इन दो को हम जोड़ रहे हैं, ये एक नया बहुपद आएगा गुणा होकर के, इन दो बहुपदों को हम जोड़ रहे हैं, कौन जीतेगा, ये। तो इसको तो हटा ही दो, ये वैसे ही जीत गया। अब ये खुद अपने आप में दो बहुपदों के गुणा से बना हुआ है, इसका मतलब इसकी जो घात आएगी वो इन दोनों बहुपदों के योग के बराबर आएगी, क्योंकि गुणा में मैंने बताया था आपको कि दो बहुपदों को गुणा करने पर नए बहुपद की घात दोनों के जोड़ के बराबर आती है। तो यहां तक हमने अभी तक समझ में आया कि भाई घात जो px की आएगी वो qx की और gx की घात के योग के बराबर आएगी। अब देखो आगे का काम क्या है। अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने बोला कि px की घात और qx की घात बराबर करनी है, ऐसा कोई हमें उदाहरण दो इसमें। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, px की घात और qx की घात बराबर कर दो आप, ऐसा कोई उदाहरण दे लेते हैं। px की घात और qx की घात अगर आप बराबर करते हो तो देखो, मान लो px की घात आप लेते हो 1, qx की घात भी लेते हो 1, तो जाहिर सी बात है gx की घात आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 0, तभी तो वो बराबर होगा। या फिर घात px की आप लेते हो 2, घात qx की आप लेते हो 2, तो भी यहां तो 0 ही लेना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एक तरीके से कट रहे हैं आपस में, तो ये किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब पहले उदाहरण में हमें ऐसा उदाहरण निकालना है जिसमें gx की घात 0 हो, और किसी की घात 0 कब होती है, मैंने अभी आपको बताया था ये वाला उदाहरण दे करके कि gx की घात 0 घात कब होगी, जब कोई अचर पद दिखेगा, उसमें x नहीं दिखना चाहिए। अगर x नहीं दिख रहा, इस कोई अचर पद है, इसका मतलब उसकी घात 0 दे रखी है आपको। अब ध्यान से देखें आप, तो यहां पैटर्न क्या होता है हमारा, हम px अंदर लेते हैं, gx उसके बाहर लेते हैं, और जो रिजल्ट आता है, भागफल आता है, वो qx होता है, और जो शेषफल बचता है वो हमारा rx होता है। यही हम करते हैं हमेशा, ये फॉर्मेट फॉलो होता है।
तो हम px की घात क्या लेने वाले हैं, भले ही 1 ले लो भले ही 2 ले लो, उससे मतलब नहीं है, बस मेन बात ध्यान देने वाली है कि gx की घात आपको 0 लेनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं px की घात यहां पर एक घात का ही ले लेता हूं, अपने ही हाथ में है तो हम क्यों लंबा जाएं, क्वेश्चन को छोटा ही कर लें। तो एक घात का ले लेता हूं मैं, एक घात का मतलब जैसे 2x + 3 ले लिया। भाग किसका देना है भाई, मान लो 2 का ही भाग देना है, 2 का ही ले लो भाग, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर भाग देने का तरीका होता है 2x/2। मैंने क्या किया है, gx जो यहाँ लेते हैं उसकी घात कितनी ले ली, 0। 2 ले लिया, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x/2 करोगे तो कट के कितना आ जाएगा आंसर, x आ जाएगा। तो यहाँ पर x लिखा हमने, x × 2, ये 2x हो गया, ये माइनस किया और ये कट गया, बचा कितना यहाँ 3। 3 में कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है ना, 2 × 2, बस माइनस किया, शेषफल 1 आ गया। इससे छोटा तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर px का मान हमारा आ गया, px का मान आ गया 2x + 3, qx का मान आ गया, qx ये होता है x + 1, gx का मान है हमारा 2 और rx का मान है हमारा कितना, 1। तो ये एक उदाहरण हमने सेट किया, ऐसा उदाहरण जिसमें px की घात और qx की घात देखो बराबर है, दोनों की घातें 1-1 है, बाकियों से मतलब नहीं है, जो सिचुएशन के हिसाब से बाकी आई है वो आ गई है। तो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें ये चीज सेटिस्फाई हो रही हो, तो ये इसमें सेटिस्फाई हो गई। अगर 2 घात का लेते तो भी यहां पर कर सकते थे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² + x + 1, भाग दे दो, 1 का ही दे दो, बात खत्म। कोई भी अचर पद लेना है ना, यहाँ पर 1 का भाग दे दो, तो सेट कर सकते हैं मतलब एग्जाम्पल इस तरह का। अब हम बात करें सेकंड वाले की कि घात qx की और घात rx की बराबर करनी है। तो qx और rx की घात बराबर करनी है, इसकी और इसकी घात बराबर करनी है आपको। कैसे करें, देखो करेंगे कैसे दोनों की घातें बराबर, मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान से थोड़ा सा। हम क्या करने वाले हैं, px की घात पता नहीं क्या लेने वाली है, gx की घात अपने को नहीं पता क्या लेनी है, गुणा में qx और rx की घात बराबर लेनी है, बस इतना पता है, ठीक है। तो qx और rx की घात कोई भी बराबर ले लो आपकी मर्जी से, मैं एक घात का ले लेता हूं, 0 घात भी ले सकते हैं, 0 घात का मतलब अचर पद होता है, लेकिन मैं एक बार के लिए एक घात का ले लेता हूं, है ना। एक घात का लोगे तो जैसे मान लो ये मैंने x + 1 ले लिया और यहां पर कुछ भी ले लो आप, x + 2 ले लो, मान लो ये ले लिया मैंने, यहां पर कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें ये 2 और सेट करने हैं, तो ये 2 सेट करने के लिए मैं ये सेट कर लेता हूं, ये अपने आप आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद में। कैसे सेट करोगे, ध्यान से देखो, gx की जो घात है, यहां लिखा है हमने, gx की जो घात होती है वो rx की घात से बड़ी होती है। rx की घात कितनी ली हमने, rx की घात हमने 1 सेट करी है अभी, ये 1 घात, ये भी 1 घात, दोनों की 1-1 घात सेट करी है। तो gx की कम से कम घात कितनी होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है 2 ही लोगे, 3 घात, 4 घात, 5 घात, 6 घात, 10 घात, 20 घात, 50 घात, कुछ भी ले लो आप, लेकिन 1 या 1 से कम नहीं ले सकते, हमेशा rx से घात ज्यादा ही लेनी होती है। तो 2 घात का कोई भी बहुपद यहां लिख दो, कोई भी 2 घात का बहुपद जो आपको ठीक लगता है। जैसे मुझे ठीक लगता है x² + 1, और मैं इतना लंबा भी नहीं करूंगा, मैं तो छोटा करना चाहता हूं इसको, तो मैं सिर्फ x² ही लिख रहा हूं। ये भी एक अपने आप में बहुपद है, वो भी 2 घात का, तो इतना लंबा क्यों लेके जाएं, अपने को सॉल्व भी करना है तो छोटा सा बना दिया मैंने, 2 घात का एक बहुपद, इन दोनों की घात 1-1 है। अब px का मान क्या आएगा, वो इसको सॉल्व करके निकाल लो ना भाई, अपने आप ही आ जाएगा। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, x² को इन दोनों से गुणा करोगे, x की घात 3 प्लस में x की घात 2 प्लस में x, ये हमारे पास आया। ये किसका मान आ गया, इसको गुणा गुणा करने के बाद इधर रिजल्ट इसका आएगा, ये तो px का ही आएगा, तो ये मान आ गया px का। तो हमारे पास चारों वैल्यूज हो गई, मैं लिख देता हूं इधर साफ साफ सुथरे सुथरा, px आ गया x³ + x² + x + 2, qx ये वाला है qx, x + 1, rx हमने माना था इधर वाला प्लस वाला, x + 2, और gx हमने ये लिया, ये 2 घात का, x की घात 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चेक कर लो भाई सही है कि नहीं है, घात qx की घात rx के बराबर है क्या, दोनों की घातें बराबर है, मतलब जो किया है रामायण वो सब कुछ सही करी है। ऐसे मतलब चेक करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन दिमाग लगा करके आप समझ सकते हो कि हो क्या रहा है एक्चुअली।
वरना आप ऐसे 5-6 एग्जाम्पल ले लो, अपनी मर्जी से भाग देके देख लो, इनमें से कुछ ना कुछ सिचुएशन तो सेट हो ही जाएगी एग्जाम में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन लॉजिक जो लगाने वाली बात है ना, दिमाग लगाने वाली बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे सेट करें और एग्जाम्पल्स तुरंत देख करके, वो आप ऐसे पता कर सकते हो। यहां पर आप घात इनकी दोनों की मान लो 2-2 ले लेते, तो यहां घात 2 से ज्यादा 3 लेनी पड़ती, या 4 लेनी पड़ती, या 5 ऐसे लेनी पड़ती, फिर सॉल्व करते तो फिर से px आ जाता। कितने ही बना लो ऐसे, 50 एग्जाम्पल बना लो, बहुत बना सकते हो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। अब बात करें लास्ट वाले की, कि घात rx की 0 हो जाए। किसी की घात 0 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो rx है वो अचर हो जाए, वो कांस्टेंट आ जाए, x की कोई घात ना हो उसमें। ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा बहुत सारे केसेस में हो सकता है। इसकी घात अचर करनी है, मतलब इसकी घात हमें 0 करनी है। इसकी घात 0 करनी है तो gx की घात 0 तो हो नहीं सकती, इससे तो बड़ी लेनी पड़ेगी। अब rx अचर कई तरह से हो सकता है, मतलब rx अचर मतलब इसको कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट बहुत सारी सिचुएशंस में आ सकता है, वो कैसे कैसे सिचुएशन में आ सकता है वो हम 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं तीसरे पार्ट की, मैंने बाकी सब मिटा दिया है, काफी गिचपिच हो गया था। तीसरे पार्ट में हमें बोला गया है कि घात rx की कितनी होनी चाहिए? 0। घात 0 होने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 0 घात का मतलब है अचर पद। तो घात rx की 0 होने का मतलब है कि rx जो आएगा वो अचर आएगा। अचर मतलब जैसे 4 आ गया, हमने एक एग्जांपल लिया था ना, 4 गुणा x की घात 0 वाला, जिसका मतलब 4 ही होता है। तो इस तरह का मतलब rx की कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें लेनी है, 4, 5, 10, 0, 1, 2, 5, 7, कुछ भी, मतलब वो 0 होनी चाहिए घात उसकी, बस इतनी सी बात है। तो कोई कांस्टेंट हम अज्यूम करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे भाई, यहां पर इसको कांस्टेंट लेना है, बाकी ये कुछ भी लो, ये भी कुछ लो, ये भी कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कांस्टेंट लेके उल्टा चलाएंगे क्वेश्चन को, जैसे पहले वाला क्वेश्चन चलाए थे, हम ये अज्यूम कर लेंगे, इधर वाला सॉल्व करके निकाल लेंगे, सबकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कैसे करना है देखो ध्यान से। सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूं, gx मान लेता हूं कि x + 1 है, मान लो एक बार, यूं ही मान लो, कुछ भी रैंडम जो आपका मन करे। qx मान लो कि x + 2 है, मान लो कोई भी, आप x² मान लो, x की घात 3 में कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो फर्क पड़ेगा वो इससे पड़ेगा, यहां rx का मान कुछ भी कांस्टेंट लेना है। मान लो मैं 4 ही ले लेता हूं, हम शुरू से 4 ही चला रहे हैं, तो 4 ले लो, 5 ले लेना, 10 ले लेना, जो मर्जी वो ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे जो मिलेगा वो px मिलेगा हमें। ये हमने gx अज्यूम कर लिया, ये हमने qx अज्यूम कर लिया, ये हमने rx अज्यूम कर लिया। इसको सॉल्व करोगे तो px मिलेगा। क्या आएगा आंसर? x गुणा x, x², x गुणा 2, 2x, 1 गुणा x, x, 1 गुणा 2, 2 और प्लस में 4। ये बन गया हमारा x², 2x और x मिलकर के 3x, और 2 और 4 6 हो गया। ये हमारा px आ गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, देखो px हमारे पास आया है x² + 3x + 6, qx हमारे पास आया है x + 2, gx हमारे पास आया है x + 1, और rx हमारे पास आया है 4। कैसे चेक करें कि सही है कि गलत है? चेक करो भाई rx के मान, rx की घात 0 है क्या? हाँ भाई, rx कांस्टेंट है, मतलब घात 0 है, मतलब हमने जो किया है वो सब कुछ सही है। तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा तीसरे वाले प्रश्न का। आप इस तरह से कितने ही उदाहरण सेट कर सकते हो, कुछ भी ले लो, यहाँ gx का मान ये ना लेकर के कुछ और ले लो, बस rx कोई कांस्टेंट लेना है, बाकी कुछ भी ले लो। जैसे मैं एक और एग्जांपल सेट करूं, gx की ले ली मैंने वैल्यू x², qx की वैल्यू ले ली मैंने x की घात 4 + 2, कुछ भी, और प्लस में अलग से rx बस कोई कांस्टेंट ले लो, जैसे 5 ले लिया मैंने इस बार। तो ये हमारा px बन जाएगा, जहां पर gx, qx और rx सब कुछ है हमारे पास। सॉल्व करके px अलग से निकाल लो। इनफाइनाइट एग्जांपल्स बना सकते हो, जितना मर्जी पड़े, तो बनाने आपको आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ ज्यादा ही गहराई में आपको समझा दिया है, तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सेट कर सकते हैं सारे एग्जांपल्स विद लॉजिक। अदरवाइज आप 8-10 एग्जांपल्स कुछ मर्जी से लो, उसमें डिवाइड लगा लगा के देखो, तो कोई ना कोई एग्जांपल वैसे भी सेट हो जाएगा, मतलब आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको गहराई से समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, और क्यों हो रहा है, किस लॉजिक से हो रहा है, सारा काम इसी से हो रहा है।
तो ये हमें समझ में आना चाहिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको लिख करके पूरा डिटेल में और एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग जो एक उदाहरण और एक प्रश्न बचा हुआ है वो सॉल्व करेंगे। उसमें 4 घात के बहुपद के हम शून्यांक निकालना सीखेंगे। 4 घात के बहुपद के शून्यांक निकालने वाले प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो अगला वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर भी एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।